हेलो बच्चों, आज फिर से हम कंटिन्यू करने लगे हैं चैप्टर 4.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की क्लास 9। हमारा कल क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट रह गया था। ये है 1120 का होल स्क्वायर। कल हमने इसको भी डिवाइड कल की तरह ही करना है। 1000 प्लस 100 प्लस टेंस। कल हमने वंस में किया था क्योंकि टेंस प्लेस पे कोई नंबर नहीं था, 0 था। तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 20 का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सब में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आपको पता चल गया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इस वाली आइडेंटिटी में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने सब में। सबके इनके स्क्वायर्स हो जाएंगे, ठीक है। 2ab को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2bc को मल्टीप्लाई कर दिया, 2ca को मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया जब इनको आप ऐड कर देंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। अब हम उसने बोला है पहले फैक्टर्स करने, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने उनके पहले फैक्टर्स करने हैं, फिर देखना है कि उसमें कौन सी ठीक आइडेंटिटी बैठती है। आइडेंटिटीज़ तो आपको पता चल गई है, एक होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अभी तक हमने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस इसमें माइनस प्लस का वो आपको पता चल जाएगा। अब देखें यहाँ पे टर्म है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। अब साइड वाली टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है, 16y स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर, 9 हो गया 3 का होल स्क्वायर। बीच में अब हमने जो फैक्टर्स किए वो हो गए माइनस 2ab। अब यहाँ पे बीच में जो 2ab है वो माइनस का है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ये हमारी हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमारा सेकेंड पार्ट है 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t का होल स्क्वायर। 9/4 के फैक्टर्स हो गए 3/2 का 2s का होल स्क्वायर प्लस साइड वाली फिगर का हो गया 4t का होल स्क्वायर हो गया 2t का होल स्क्वायर, और बीच में हमारी 2ab हो गया। अब देखें जो बीच वाली 2ab फिगर है वो अब हमारी पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे कौन सा टर्म लगेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2ab प्लस में आ गया, तो ये आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस mk अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर अपॉन 4 3nk प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। अब इनमें क्या होता है? सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म्स सॉल्व करनी है, मतलब कि इकट्ठी करके लिखनी है, सॉरी, फिर बाकी टर्म्स जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए फैक्टर्स चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म ए के हमारे फैक्टर्स हो गए m/3 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म के हो गए k/2 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का हो गया 3n का होल स्क्वायर। अब देखो आपको a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। अब देखिए जो आगे 2ab 2bc और 2c है वो भी सारे पॉजिटिव हैं, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो जाएगी? प्लस वाली। प्लस वाली आइडेंटिटी कौन सी है हमारी? ये मैं अभी चेंज करती हूँ साइड। ये है हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है p स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन p स्क्वायर। अब देखिए साइड टर्म्स के फिर से फैक्टर्स हो रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा p/4 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट वाला 4/p का होल स्क्वायर, बीच में आ गया -2 इंटू a इंटू b। तो अब देखें बीच वाला 2ab हमारा फिर से माइनस आ गया, तो अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 से 4 कट हो गया, p से p कट हो गया, क्या रह गया हमारे पास? 2। यही नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि हमें सीधे फैक्टर्स ही करने हैं, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। अब हमारी लास्ट आज का जो पार्ट है वो है 9a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना।
9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। अब इनके फैक्टर्स करना शुरू करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है 9a² तो वो हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 4b का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2b। अब आप पूछेंगे यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन है, जिन जिन के साथ माइनस माइनस लगा हुआ है, ये देखें, उसमें एक जो कॉमन है वो क्या है, अल्फ़ाबेट बी हमारा कॉमन है, और इन दोनों के साथ क्या है, माइनस लगा हुआ है, इसलिए जो हमारा बी फैक्टर है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्लस c² हो गया, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a b c आपको मिल गया था, बस उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। मगर याद रखना कि b वाली जो है वो हमारी नेगेटिव में रहेगी, माइनस में रहेगी वो टर्म। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, पहले तो हमें यही आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे वाला फार्मूला माइनस में तो आता नहीं है कोई। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बस जहाँ पे b है उसको हम माइनस में से ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 3a प्लस माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर बन जाएगा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ये हमने सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया। कल हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके बाय, कल मिलेंगे।